हिंदी में एक कहावत है कि बाज के बच्चे मुडेरों पर नहीं उड़ा करते। आज एक ऐसे ही पक्षी के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसे आप और हम सभी जानते हैं, ईगल, बाज। मैं नीता आपकी दोस्त आज एक बार फिर आपके साथ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाज अपनी उड़ान के लिए मशहूर है, ये हम सभी जानते हैं। आज हम उसी पक्षी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को पंजे में दबोच कर एक बहुत ही ऊंची उड़ान उड़ जाती है। आप सभी इस बात को जानते हैं कि पक्षियों की दुनिया में इतनी टफ और टाइट ट्रेनिंग किसी और पक्षी की नहीं होती है। मादा बाज अपने बच्चे को इतनी ऊंचाई तक ले जाती है जितनी ऊंचाई तक एक हवाई जहाज जाता है। अमूमन हवाई जहाज जाता है। हाँ, फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात होती है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो उस चूज़े की माँ उसको ले जाती है और उतनी ऊंचाई से जहाँ पर एक उस बच्चे की एक ट्रेनिंग शुरू होती है या उसे एक दुनिया का पता चलता है कि उसको जीवन कैसे जीना है, उसे सिखाया जाता है। उसकी परीक्षा शुरू होती है कि अब उसको जीवन को कैसे आगे चलना है। और उसकी वो माँ अपने बच्चे को इतनी ऊंचाई से नीचे की तरफ छोड़ देती है और वो बच्चा धीरे धीरे करके धरती की तरफ नीचे चला आ रहा होता है। थोड़ा नीचे आता है, फिर उसे महसूस होता है कि अब क्या हो रहा है मेरे साथ। वो समझ ही नहीं पाता है इस चीज़ को कि उसके साथ क्या हो रहा है। थोड़ी दूर और नीचे आता है तो उसे काफ़ी नीचे आने के बाद उसको पता चलता है, उसको महसूस होता है कि अब मैं ज़मीन की तरफ, धरती की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन उसके पंख नहीं खुलते हैं। आपको पता है ये चीज़ कि उसके पंख नहीं खुलते हैं। वो और नीचे आता है, उसको लगता है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। उस पल उसे एहसास होता है, उसे महसूस हो जाता है, उसे यकीन हो जाता है कि अब मैं नहीं बचूंगा। क्यों? क्योंकि ज़मीन तो दिख रही है, मैं बहुत नीचे आ गया हूँ और उसके पंख भी नहीं खुलते हैं। तो पूरी तरीके से वो यकीन मान लेता है कि अब मैं बच नहीं सकता हूँ। लेकिन पता है दोस्तों, अचानक उसके साथ क्या होता है? उसके पीछे से एक कोई पंजा आता है, उसको अचानक से अपने पास ऐसे दबोच लेता है और लेकर फिर ऊपर चला जाता है। आपको पता है वो कौन होता है? वो उसकी माँ होती है, मादा बाज, जो कि उसको तुरंत से ऊपर लेके चली जाती है, जो कि ठीक उसके ऊपर चिपक के उड़ रही होती है। और ये बात लेकिन बच्चे को नहीं पता होता है कि एक माँ जिसने ऊपर से उसको छोड़ा हुआ होता है और वो उसके पीछे पीछे आ रही है, बच्चे को नहीं पता है। उसने एहसास कर लिया कि मैं नहीं बचूंगा, लेकिन अचानक से उसकी माँ आती है और उसे पकड़ लेती है। और आपको पता है, ऐसी ट्रेनिंग उसके साथ ये एक बार नहीं होती है, ये तब तक होती रहती है, ये तब तक होती रहती है जब वो बच्चा बाज उड़ना सीख नहीं जाता है। ये ट्रेनिंग ठीक उसी तरह होती है जैसे एक कमांडो की ट्रेनिंग होती है कि जाकर के हमें एक बहुत देश की रक्षा करने वाला एक सैनिक मिलता है, हमें एक कमांडो मिलता है। ठीक वैसी ही ट्रेनिंग होती है, तब जाके कहीं हमें एक बाज मिलता है जिसके अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो कि अपने से 10 गुना ज्यादा पावरफुल पक्षी का या प्राणी का शिकार कर सकता है। ये कहानी आपके साथ शेयर करने का मेरा एक उद्देश्य है कि अपने बच्चे को बेशक आप बहुत प्यार करिए, हर माँ करती है, हर पिता करता है। अपने माँ बाप, जो माँ बाप होते हैं, अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। वो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते हैं। बेशक आप उससे बहुत प्यार करिए, उन्हें मुश्किलों से लड़ना सिखाइए, उन्हें मुश्किलों के बारे में बताइए, एटलीस्ट उनको महसूस कराइए कि मुश्किलें होती क्या हैं। कभी कभी तो बिना आवश्यकता के भी संघर्ष करना सिखाइए। ये ज़रूरी है, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि मुश्किलें क्या होती हैं। और जब तक वो उन मुश्किलों को एहसास नहीं करेंगे, उनको महसूस नहीं करेंगे, वो अपने जीवन को अच्छे से नहीं जी पाएंगे, वो मजबूत नहीं हो सकते हैं। हमने अपने बच्चों को इतना प्यार दे दिया है, इतना लाड प्यार दे दिया है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जीवन में मुश्किलें होती क्या हैं, इनसे कैसे निकला जाता है। जब अचानक से पड़ता है तो पता चलता है कि अरे ये क्या हो गया हमारे साथ। उनके पैर तो हैं जो कि बहुत मजबूत हैं, लेकिन वो चल नहीं सकते, ऐसा वो महसूस करते हैं। पंख हैं पर वो उड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें एहसास कराया ही नहीं।
इसलिए हमें अपने बच्चों को एहसास कराना होगा, हमें अपने लाड प्यार से उन्हें बाहर निकालना। एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहूँगी यहाँ पर कि एक गमले में जब हम एक पौधा लगाते हैं और एक पौधा हम ज़मीन में लगाते हैं, उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि गमले का पौधा और एक ज़मीन का पौधा जो ग्रो करता है, ये आप समझ सकते हैं वो किस रफ्तार में ग्रो करता है। उन्हें समस्याओं से लड़ना भी सिखाइए और शास्त्रों के बारे में भी बताइए। इससे वो मजबूत भी बनेंगे और अपने जीवन को जी भी पाएंगे। और हम माता पिता होने के नाते, चूँकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी एक बेटा है, ये फ़र्ज़ बनता है हमारा कि हम अपने बच्चे को हर चीज़ से, प्रॉब्लम से, मुश्किलों से, जो हमारे समाज में जो हम लोग फेस करते चले आ रहे हैं, उन सब चीज़ों से हम अपने बच्चे को रूबरू कराएं। ये हमारा फ़र्ज़ है और ये प्रथम कर्तव्य कह सकते हैं एक हिसाब से कि हम अपने बच्चे को इस बारे में बताएं। लास्ट में एक बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एसी में, सुविधाओं में अपने बच्चे को तभी बैठने दें जब वो गर्मी में चलना सीख जाएं और मुश्किलों का सामना करना सीख जाएं। गाड़ी की चाबी भी उन्हें तभी दें जब वो कुछ किलोमीटर पैदल चलना सीख जाएं। थैंक यू सो मच। जय महाकाल।